एक वक्त की बात है, सूरजगढ़ राज्य में एक सेठ रहता था। वह लोगों में बहुत ही प्रसिद्ध थे। वह लोगों को दान भी दिया करते थे। उनकी एक प्यारी सी गाय थी जिसकी वह रोज सेवा करते थे और गाय की सेवा करना अपना धर्म समझते थे। एक दिन वह अपनी गाय को चारा दे रहे थे, तो चारा देते वक्त उन्हें एक कीड़ा काट लेता है, जिस कारण सेठ जी वहीं गिर जाते हैं। जब उन्हें कमरे में लाया गया तो जल्दी से जल्दी एक वेद को बुलाया गया। वेद जी ने जांच के बाद बताया कि इन्हें एक जहरीले कीड़े ने काटा है। इसका उपाय मेरे पास नहीं है। सेठ जी होश में आए और बोले, वेद जी, जो भी मुझे ठीक करेगा, मैं उसे अपनी गाय के बराबर का सोना दूंगा। आप यह बात पूरे गांव में फैला दीजिए। ठीक है सेठ जी, प्रणाम। वेद जी वहां से चले जाते हैं। नौकरों के सुनो द्वारा यह सुनो बात सुनो, पूरे गांव में जो फैला दी भी जाती सेठ है। जी को ठीक करेगा, सेठ जी उसे अपनी गाय के बराबर का सोना देंगे। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और अनेक वेद जांच करके चले जाते हैं। एक दिन जब एक वेद अपने गांव से गुजर रहा था तो कुछ लोगों से उसने सुना कि सेठ जी को किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया है और उसका उपाय पूरे गांव में किसी वेद के पास नहीं है। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ, ये सच है। सेठ जी को किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया है और उसका उपाय समस्त गांव के वेदों के पास भी नहीं है। ठीक है, मैं चलता हूँ। वेद ने घर पर आकर इस जहर का उपाय निकालने का निर्णय किया और जंगल में निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद वेद जी को जड़ी बूटी मिल जाती है। वह जड़ी बूटी लेकर अपने घर आ जाते हैं और अगले दिन सेठ जी के घर जाते हैं। उन्हें कहते हैं, मेरे पास सेठ जी को ठीक करने की जड़ी बूटी है। मैं सेठ जी को स्वस्थ कर सकता हूँ। नौकर उन्हें जल्दी से अंदर ले जाते हैं और वेद जी सेठ जी को जड़ी बूटी पिला देते हैं। वेद जी ने सेठानी जी को कहा, मैंने जड़ी बूटी पिला दी है। सेठ जी कुछ दिनों में स्वस्थ हो जाएंगे। वेद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने किया है उसके लिए मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए, प्रणाम। कुछ दिनों के बाद सेठ जी ठीक हो जाते हैं और होश में आते ही पूछते हैं, मैं यहाँ कैसे, मुझे क्या हुआ था? जब आप गाय को चारा देने गए थे तब वहाँ आपको किसी कीड़े ने काट लिया था और आप बहुत दिनों तक बेहोश रहे थे। फिर एक वैद्य ने जंगलों से जड़ी बूटी ढूंढकर आपको दी और आप कुछ ही दिनों में ठीक हो गए। कुछ दिन बाद सेठानी जी, आप उस वेद को बुलावा भेजे जिसने मेरा इलाज किया था। जैसा कि मैंने वादा किया था, उसे पूरा करने का समय आ गया है। मैं उस वेद को इनाम देना चाहता हूँ जिसकी मैंने घोषणा की थी। कुछ समय बाद सेठ जी का नौकर वेद जी के घर जाता है और उन्हें यह सूचना देता है, आपको सेठ जी ने बुलावा भेजा है। आप कल सुबह हवेली आए। ठीक है। अगले दिन वेद जी हवेली पर आते हैं और सेठ जी से मिलते हैं। सेठ जी, आपको स्वस्थ देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई है। वेद जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपकी वजह से मेरी जान बच पाई है। मैं आपका आभारी हो गया हूँ। मैंने जो घोषणा की थी कि जो भी मुझे ठीक करेगा, मैं उसे अपनी गाय के बराबर का सोना दूंगा, अब आपको मैं यह सोना दूंगा। जाओ, एक बड़ा तराजू लेकर आओ जिसमें गाय माता बैठ सके। कुछ समय बाद एक बड़ा तराजू लाया गया। तराजू में गौ माता को बिठा दिया गया और दूसरी तरफ सोना रख दिया गया। सोना गाय के बराबर होने के बाद सेठ जी ने कहा, वेद जी, अब यह सोना आपका है, इस पर आपका अधिकार है, ठीक है? सेठ जी, आपको बचाना मेरा परम कर्तव्य था। अत्य मैं यह सोना नहीं ले सकता। आप यह सोना गरीबों में बंटवा दे, इसमें मुझे बहुत खुशी होगी। वेद जी, जैसी आपकी इच्छा। सेठ जी द्वारा यह सोना गांव के गरीबों में बंटवा दिया जाता है। शिक्षा, कोई भी काम सच्ची श्रद्धा से किया जाए
वह किसी इनाम का मोहताज नहीं होता।